नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता। मेरे पहले वीडियो असंभव को संभव करने की साधना को आपने पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि गणेश जी की साधना हम क्यों करते हैं। हम गणेश जी की साधना उनके जीवन से रिद्धि सिद्धि और उनके शुभ लाभ को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। हम अपने घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हर जगह शुभ लाभ लिखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये जीवन में चाहिए हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, क्या लिखने से ये हम प्राप्त कर लेंगे इनको? नहीं, इनकी हमें थोड़ी साधना करनी होगी। चीज़ें साधना से आती हैं, केवल सुनकर या पढ़कर, या मैं जो आपको कह रही हूँ आप मुझे सुनकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं जो कह रही हूँ आप इसको करेंगे तो आप बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। और गणेश जी तो सर्व शक्तियों के स्वामी हैं, अनंत शक्तियाँ हैं उनके पास, ज्ञान विज्ञान है। आप जानते होंगे कि जब बच्चे को सबसे पहली बार अक्षर ज्ञान सिखाया जाता था, सबसे पहले स्कूल जाता था तो गणेश जी का पूजन हुआ करता था। हमारे प्राचीन नियम बहुत वैज्ञानिक थे, बाद में परंपरा बन गए। हमने इनके छुपे हुए रहस्यों को नहीं जाना। क्यों कराते थे? क्योंकि बच्चा का मस्तिष्क एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है, उसमें कोई धारणाएं नहीं होती हैं। तो वो जिस देवता की आराधना करता है, जिस देवता का पूजन करता है, उसके गुण उसमें स्वतः ही विकसित होने लगते हैं। और गणेश जी ज्ञान विज्ञान के देवता हैं, तो बच्चे को सबसे पहले स्कूल जाता क्यों है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हम गणेश जी के इतना महत्व देते हैं अपने जीवन में। आपने 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की, उत्सव मनाया, उनसे जुड़े रहे, उनकी ऊर्जा से जुड़े रहे, मंत्र जाप किए, सब कुछ किया। लेकिन यदि आपने ये केवल बाहरी तरफ से किया तो उसका उतना आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, आप प्रसन्न रह सकते हैं पूजन करके, लेकिन यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति को उनकी ऊर्जा से जोड़ें तो आप जीवन में अपने हर कार्यों में शुभता और सुफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम ये सब क्यों ना करें, हमारे पास समय भी है, ऊर्जा भी है। आखिर हम क्या सोच के चुप रह जाते हैं? क्यों नहीं बढ़ाते हैं अपने कदम उन सफलता की राहों पे जो हमें आसानी से मिल सकती हैं? तो उसके लिए आज मैं आपको टीचर बन के बताती हूँ, टू द पॉइंट। क्योंकि आपको विस्तार से इस विषय पे कुछ जानना हो तो आप मेरा पहला वीडियो देख लें, असंभव को संभव करने की साधना। आज मैं उतने विस्तार से जाके केवल टू द पॉइंट आपको बताती हूँ। तो नंबर 1, हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हमको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? प्रार्थना और प्रयास। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। यदि हम केवल प्रेयर करते रहें और प्रयास ना करें, एफर्ट ना करें, तो हम उतना अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्रेयर हमें मानसिक शांति दे सकती है। और यदि हम प्रयास करते रहते हैं और प्रेयर नहीं करते हैं तो हमारे प्रयास हमें एक तनाव भी दे सकते हैं, और उस तनाव से हमारे कार्यों में बाधाएं आती जाती हैं। हम खुद ही उनमें बाधाएं डाल देते हैं। जब हम तनाव में रहेंगे तो किसी कार्य को अच्छी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रार्थना और प्रयास, ये हम अपने मस्तिष्क में स्पष्ट बिठा लें कि हमें इन दो को साथ साथ चलाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने भगवान जी, गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वही अपनी साधना का रहस्य आके बताएं, मैं केवल माध्यम रहूं और मेरी पर्सनैलिटी को एक तरफ हटा दें वो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गणेश जी के एक सुंदर चित्र को, जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करे, आप ऐसे चित्र को देखिए और उसकी स्थापना करिए। और उसकी पूजा स्थापना आप अपने पारंपरिक ढंग से कर सकते हैं, जिस तरह से गणेश जी का घरों में पूजन होता है। मैं यहाँ केवल आपको साधना के विषय में बता रही हूँ। और उसके बाद आप गणेश जी के चित्र को किसी ऐसी जगह पे, हाँ ये बात का ध्यान रखना है कि जगह एकांत हो, जहाँ आपका डिस्टरबेंस बहुत कम हो, शांति हो,
और साधना से पहले आप थोड़ा प्राणायाम कर लें, जिससे आपको मानसिक शांति मिल जाएगी और एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद आप प्रेयर करिए, और प्रेयर हम यही करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, या जो भी आप प्रेयर आपकी अपनी होनी चाहिए। पूरे मन से आप प्रेयर करें और एक विश बॉक्स बनाएं। कहना का मतलब एक छोटा सा बॉक्स लें और उसमें एक पर्ची पर स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा लिखें। कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी इच्छा को उस शक्ति तक पहुंचा रहे हैं, तो बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कागज़ आप सुंदर लें, रंगीन ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं, उस पर अपनी इच्छा को लिख के उस बॉक्स में डाल दें। इच्छाएं आप कम से कम 3 लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। 1 लिखते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और आप उस बॉक्स को जब आप प्राणायाम करके, प्रार्थना करके, उस बॉक्स को अपने हाथ पर इस तरह से रखें, और एक हाथ पर रखें और दूसरा हाथ उस बॉक्स के ऊपर रखें। इस तरह से आंख बंद करके गहरी सांस लें, और जो आपने उस पर लिखा है उसको आप 21 बार दोहराएं। अब 21 दिन की साधना, 21 बार अपनी इच्छा को दोहराना, ये क्यों? क्योंकि 7 7 7 3 तल पर हमें अपनी इच्छा को ले जाना है, शरीर मन आत्मा तक, तभी वो उस शक्ति से जुड़ेगी जिस शक्ति से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब 21 दिन का संकल्प ले लें कि बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यदि आप बीच में छोड़ देते हैं और फिर शुरू करते हैं तो आपको फिर पूरे 21 दिन करना चाहिए। और आप इस प्रार्थना के साथ, पूजा के साथ, भावना के साथ, और इसमें आप गणेश जी का मंत्र भी कर सकते हैं, आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र मेरे लिए आपको इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मंत्र के लिए कहा जाता है कि सुनकर यदि कोई मंत्र जपा जाए तो वो फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। और मैं इस बात को मानती भी हूँ, क्योंकि मैंने इस पर प्रत्यक्ष अनुभव भी किए हैं कि जो मंत्र मैंने गुरु से लिया वो सब तरह से कार्य करता है, और जो हम केवल सुनकर या पढ़कर आकर्षित होकर करते हैं वो निष्फल चले जाते हैं। तो हम उसमें यदि हम मंत्र करना ही चाहते हैं तो यदि आपके पास हो मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त, आप तभी करें गणेश जी का मंत्र। और एक महत्वपूर्ण बात और है भाई, यह है यदि गणेश जी आपके इष्ट हैं, आपको गणेश की पूजा आकर्षित करती है, तो ये आपको अधिक फल प्रदान करने वाली साधना होती है। और नहीं है तो आप ये मत समझिएगा जैसे किसी के इष्ट गणेश नहीं है तो आप घबराइए मत, तब भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि कोई भी साधना किसी देवता की निष्फल नहीं जाती है यदि आप सच्चे मन से इसको कर पाते हैं, पूरे आस्था और विश्वास के साथ कर पाते हैं। साधना का फल तभी मिलता है, क्योंकि ये ऐसे हमारे प्राचीन रहस्य हैं जो बहुत सरल हैं, इनमें जटिलता कुछ नहीं है, जटिलता केवल हमारे भीतर है। साधना कोई जटिल, बड़ी सीधी सी सरल साधना है। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तनाव तो बहुत लेते हैं, इधर उधर ऐसा वैसा करेंगे, लेकिन एक सीधे सच्चे रास्ते पे, शास्त्रों के बताए नियम पे नहीं चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बाहरी चीज़ें भटकाती हैं और हम अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ना नहीं चाहते हैं कि जो अंदर से हमारे आए, हम उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। तो जीवन में हमें सफलता तो चाहिए, हम उसके लिए संघर्ष भी बहुत करते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करने चाहते हैं। तो इस बार हम ऐसा ना करें, हम एक कदम सफलता की तरफ बढ़ाएं, फिर हम देखें अपने जीवन में कि असंभव से असंभव लगने वाले कार्य कैसे हमारे जीवन में संभव हो जाते हैं। जिन कार्यों में हमें बहुत बाधाएं आ रही हों, कैसे वो बाधाएं दूर हो जाती हैं श्री गणेश जी की कृपा से। आज गणेश जी का विसर्जन हो चुका है। अब आप किसी भी शुभ मुहूर्त में इस साधना को 21 दिन का संकल्प लेके कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है शायद मैं पूरी तरह से ना बता पाई हूँ, क्योंकि
आपके साथ इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पे करना मेरे लिए थोड़ा उतना सहज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सामने ही बात करती रही हूँ। लेकिन अब ये भौतिक दूरी हमारी मजबूरी है। तो श्री गणेश जी की कृपा से आपके कार्य सुफल हों, आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी ये साधना सफल हो। आइए हम चलते हैं इस पथ पर। नमस्कार, धन्यवाद।